लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी, उन्होंने नहीं कहा, वृक्षों से उत्तर दिला दिया। तरवो भी नेदुस कि ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। इसके बाद में नर नारायण भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इसके बाद कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जब कोई भगवान से संबंधित प्रश्न करता है तो संत महापुरुष प्रसन्न हो जाते हैं। जब भवानी ने भगवान शंकर से कहा कि राम जी की कथा आप हमें सुनाओ तो प्रसन्न हो गए और बोले, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कहते हैं मुनयः साधु कृष्णो हम भवद्भिर लोक मंगलम। आपने लोक मंगल की कामना से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो कहते हैं कि हमारे धर्म तो बहुत सारे हैं। माता पिता की सेवा करना धर्म है, संतान का पालन करना धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है उसके विषय में सुनो। कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म है कि वह भगवान की अहेतुकी भक्ति करे। अहेतुकी बिना किसी हेतु की भक्ति करना, मतलब बिना किसी कामना की भक्ति करना ही परम धर्म है। और बताओ क्या हम परम धर्म का पालन करते हैं? हम तो एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो बदले में क्या क्या मांग लेते हैं। तो परम धर्म है भगवान की निष्काम निस्वार्थ भक्ति करना। और जब निष्काम भक्ति हृदय में आ जाती है बंधुओं, तो वेद व्यास जी कह रहे हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदुहेतुकम्। निष्काम भक्ति आते ही ज्ञान और वैराग्य स्वतः हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कुछ और अलग से करना नहीं पड़ता। और हम जो कुछ भी धर्म करते हैं, जो कुछ भी पुण्य करते हैं, उसका फल क्या है? व्यास जी लिखते हैं कि धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। जितने भी हम धर्म कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उन सब का फल एक ही है। क्या? कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। और यदि आप खूब दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, कथा भी सुन रहे हो, लेकिन भगवान की भक्ति यदि आपके हृदय में नहीं आई, तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है, कोई कमी रह रही है। इसलिए उस कमी को सुधारिए, क्योंकि धर्म कर्म का फल है भगवान की भक्ति का हृदय में आ जाना। और यहाँ कह रहे हैं कि रति नहीं आई, यदि प्रेम नहीं हुआ भगवान से, तो श्रम एव हि केवलम। आपने जो कुछ भी किया वो केवल मेहनत रह गई, फल आपके हाथ में नहीं लगा। और ये जो कुछ भी हम धर्म कर्म करते हैं उसका फल क्या है? तो व्यास जी कह रहे हैं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभः स्मृतः। धर्म का फल एक ही है कि हमें अपवर्ग की प्राप्ति हो जाए। अपवर्ग अर्थात मोक्ष। अपवर्ग का मतलब होता है जहाँ किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ ये स्त्री समुदाय है, स्त्री वर्ग है, यहाँ ये पुरुष वर्ग है। तो इस पृथ्वी लोक में वर्ग हैं, लेकिन जहाँ जाकर के सारे वर्ग समाप्त हो जाएं, वो है अपवर्ग, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। तो धर्म का फल है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। धर्म का फल ये नहीं होता कि धर्म करने से हमें अर्थ की प्राप्ति हो। कई बार हम करते हैं ना धर्म कि हमें धन मिल जाए, लेकिन धर्म धन के लिए नहीं किया जाता, अपितु धन से धर्म किया जाता है। इस प्रकार बताया। और कहते हैं मानव के जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त कर लेना, उस तत्व को जान लेना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो कहते हैं कि वो तत्व क्या है महाराज जी, जिसके विषय में आप बता रहे हैं? तो कहते हैं वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। वे कहते हैं ज्ञानी जन उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं और योगी जन उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं और भक्त जन उसी तत्व को भगवान कहते हैं। मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और उस तत्व को जब जीव जान लेता है तो जितने भी अज्ञान जनित ग्रंथियां उसकी बंधी हुई हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि की अज्ञान आदि की जो ग्रंथियां हैं, ये सारी ग्रंथियां अपने आप खुल जाती हैं उस तत्व को जानने मात्र से। कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः जीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और लेकिन उस तत्व को जानना इतना सरल नहीं है। उस तत्व को जानने के लिए आपको सजग और सावधान होना पड़ेगा और प्रण करना पड़ेगा कि हे प्रभु, अब हम आपके हैं, अब आप कृपा करो, अब आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करो। अब यहाँ पर प्रश्न किया कि महाराज, जिस भागवत का आप हमें उपदेश कर रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की और क्यों की? अब यहाँ से भी महाभारत स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि द्वापर के अंत में द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री व्यास जी का जन्म हुआ। इन्होंने भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा तो क्या देखते हैं कि मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यापद्रुता। कलयुग में जीवों की बुद्धि बहुत कमजोर हो गई है, वे आलसी भी हो गए हैं। तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो? तो ये विचार करके उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। यजुर्वेद, ऋग्वेद था पहले, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 3 भाग और कर दिए। इतने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली, तो उन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। फिर भी मन शांत नहीं हुआ, पुराण लिखने चालू कर दिए। 17 पुराण लिख दिए, उप पुराण लिख दिए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि वेदों में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। स्त्री शूद्र तुझ बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र
पतित ब्राह्मण, इन सबको वेद का अधिकार नहीं है। इसलिए वेदों से सबका कल्याण नहीं हो सकता। तो वेदों के अर्थ को समझाने के लिए ही सरल भाषा में महाभारत की रचना की, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। पुराण लिखे, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। विचार कर रहे थे कि हमारी आखिर कमी कहाँ रह गई। तभी क्या देखते हैं कि नारद जी महाराज आ गए और नारद जी महाराज के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया कि महाराज जी, समाज के हित के लिए हमने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतने सारे पुराण लिख दिए, एक वेद के 3 विभाग और कर दिए, 4 वेदों की रचना कर दी, लेकिन अभी भी हमारा मन पूरी तरह शांत नहीं है। हमारे मन में जो एक प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमने समाज के लिए कुछ किया है, ऐसी प्रसन्नता नहीं है। क्या कारण है? तब इन्होंने कहा कि हे पाराशर जी, यथा धर्म दयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। जैसे आपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि साधनों का विस्तृत वर्णन किया है, ऐसे अभी तक आपने भगवान वासुदेव के चरित्रों को नहीं गाया है। और जब तक व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को नहीं गाओगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा और बात नहीं हो सकती। यहाँ व्यास जी महाराज ने अपनी कमी का अनुभव कर लिया और इसके बाद में व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज, व्यास जी महाराज से नारद जी ने कहा कि जो परमहंस महात्मा है, वे तो परमहंसों की संहिता में ही गोता लगाते हैं, इसलिए आप परमहंसों की संहिता की रचना करिए। महाराज मुझे देखो। यहाँ नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया है। वे कह रहे हैं, पहले हम दासी के पुत्र थे, चातुर्मास्य करने के लिए हमारे